नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। बदलती जीवन शैली की वजह से हृदय रोगों के बाद भयानक रोग कैंसर भारत में तेजी से पैर पसार रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर के अनुसार 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कैंसर के अनुमानित मामले लगभग 14 लाख थे, जो 2021 में बढ़कर 14,26,000 हुए और 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 14,61,000 पर पहुंच गया था। कैंसर होने के बाद इसके पूरे शरीर में फैलने का खतरा बना रहता है। कैंसर बेहद खतरनाक और भयानक बीमारी है। दुनिया भर में होने वाली कुल मौतों में दूसरा सबसे बड़ा कारण कैंसर है। इसी के बेहतर निदान के लिए महाराष्ट्र के नागपुर में एक बड़े और विश्व स्तरीय कैंसर हॉस्पिटल नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया। आइए आपको इस नए कैंसर इंस्टीट्यूट की एक झलक दिखाते हैं। कैंसर पीड़ितों के लिए एक अच्छी खबर है। महाराष्ट्र के विदर्भ में एक बड़े और विश्व स्तरीय कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट नाम का यह हॉस्पिटल नागपुर में जामठा में है। उद्घाटन की औपचारिक घोषणा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उद्योगपति गौतम अडानी सहित कई लोग मौजूद रहे। विदर्भ को मिला कैंसर हॉस्पिटल का तोहफा। नागपुर में खुला कैंसर अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट। आसपास के प्रदेशों को भी मिलेगा लाभ। गरीब मरीजों को मिलेगा मुफ्त इलाज। महाराष्ट्र में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए अब तक का सबसे बड़ा अस्पताल मुंबई का टाटा मेमोरियल माना जाता रहा है। सारे अतिथि मंच पे आ गए हैं। मैं आप सब से निवेदन करती हूँ, उनका तालियों से स्वागत कीजिए। शाल और धन्वंतरी जी की मूर्ति देकर लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार और देश के बड़े उद्योगपतियों का सहयोग रंग लाया और नागपुर के जामठा में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ हो गया। महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का आज उद्घाटन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की। इस हॉस्पिटल की भव्यता को देख करके ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अब विदर्भ की जनता को मुंबई कैंसर इलाज के लिए नहीं आना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अस्पताल के औपचारिक उद्घाटन की घोषणा की। विदर्भ के क्षेत्र में खोले गए इस कैंसर अस्पताल के खुलने से एक बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। इस अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। अपने उद्बोधन में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि सपना देखना और उसे पूरा करने में काफी अंतर होता है, लेकिन संकल्प पक्का हो और यदि टीम बनाकर किया जाए तो जल्दी पूरा होता है। संघ के स्वयंसेवक जब ऐसा काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सपना देखना और उसका पूरा करना, इसमें बहुत अंतर होता है। संकल्प पक्का है तो कभी ना कभी होता है और एक टीम के नाते सबने किया तो जल्दी होता है। प्रकल्प के बारे में पहले जब सुना तब मुझे लगा ये बहुत बड़ा, बहुत महत्वाकांक्षी प्रकल्प है, लेकिन जिन्होंने उसको किया था उस संकल्प को, उनको देखने के बाद लगा कि ये पूरा तो हो ही जाएगा। बीच का कुछ कोरोना का कालखंड गया, इसलिए थोड़ा अधिक समय लगा, परंतु एक उत्तम प्रकल्प, समाज की आवश्यकता पूर्ण करने वाला प्रकल्प, मन की भावना से जिसको खड़ा किया गया है, ऐसा प्रकल्प यहां पर खड़ा हुआ है। संघ के स्वयंसेवक
कुछ ऐसा जब काम करते हैं, मिलकर करते हैं, उत्तम करते हैं। पटना में एक विमान हादसा का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने बताया कि कैसे स्वयं सेवकों ने वहां पर काम किया था। जब उसकी सराहना की गई तो अच्छा लगा, आज भी अच्छा लग रहा है। पटना में था तब वहां पर एक विमान गिर गया, बस्ती में ही आके। कुछ साल पहले की घटना याद आती होगी आप लोगों को। तो सीधा प्रभात शाखाओं को विकिरण देकर सबसे पहले वहां स्वयंसेवक पहुंचे। उन्होंने वहां सारी मदद की और इतना अच्छा काम किया कि बाद में शरद यादव जी मंत्री थे उस समय, नागरिक उड्डयन मंत्री, वो आए तुरंत और वो ब्लैक बॉक्स की खोज चल रही थी। वहाँ मिलिट्री के लोगों को उन्होंने बताया कि वो जो हाथ पैंट पहन के आने वाले लोग हैं ना, उनको आप आने दो, क्योंकि उनके आने से ब्लैक बॉक्स जल्दी मिलेगा। तो ये सुनकर और उन्होंने जो काम किया उसको देखकर मैं वहां था उस समय, तो मुझे बहुत कृतज्ञता का अनुभव। इस प्रकल्प के पीछे संघ खड़ा है, लेकिन संघ खड़ा क्या है, करने वाले संघ होकर काम करते हैं तो अपने आप संघ उसके पीछे खड़ा होता है। और स्वयंसेवक के टीम वर्क का एक उत्तम उदाहरण इस नाते मैं इसको देखता हूं। इस प्रकल्प को डॉक्टर आबाजी थत्ते का भी नाम दिया गया और उनका एक रेखा चित्र भी अंदर लगाया गया। अब कोई अच्छा नाम अपने भावनिक संबंधों के कारण अथवा उस व्यक्ति के अपने गुणों के कारण अथवा प्रसिद्धि के कारण ऐसा देने की पद्धति तो है, परंतु जिनका नाम दिया उनके वृत्ति का पूरा प्रतिबिंब ऐसे प्रकल्प में मिलता है। ऐसे उदाहरण थोड़े होते हैं। अपना ये प्रकल्प आबादी थत्ते का केवल नाम नहीं लगाता, उनके वृत्ति का परिचय अपने प्रत्येक क्रियाकलाप में देता है। संघ प्रमुख ने कहा कि इस अस्पताल का प्रयास है कि सबसे उत्तम इलाज यहाँ पर उपलब्ध हो, यहाँ पर गरीबों की सेवा होगी। उन्होंने कहा कि जिस मानस से इस अस्पताल को बनाया गया है वह आगे भी चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि समाज की ओर से ऐसे प्रयास होने चाहिए और जिनके लिए काम हो रहा है उनको ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। इस अस्पताल में पहले से यह प्रण किया है टीम ने कि सबसे उत्तम जो उपलब्ध है वो रुग्णों को मिलना चाहिए। खर्चे का काम है, लेकिन वो खर्चा लेकर भी करना है। गरीब रुग्णों की चिकित्सा निःशुल्क करनी है अथवा बहुत कम शुल्क में करनी है, लेकिन वो सारा खर्चा लेकर करना है, उत्कृष्ट ही करना है। उत्कृष्ट से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करना। मोहन भागवत ने कहा कि यदि सभी कैंसर जैसी बीमारी के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाएं तो विजय निश्चय है। तो बहुत आसानी से समाज में जो कैंसर एक संकट लगता है, समस्या लगता है, वो कैंसर संकट और समस्या तो रहेगा ही, परंतु उस संकट का पूर्ण प्रतिकार कर सकते हैं। और संकट आता है तो उसको उल्टा भी सकते हैं, और इसलिए उसको डरने की आवश्यकता नहीं, हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं। अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे तो विजयी होंगे। ये विश्वास सामान्य समाज में और कैंसर के रुग्ण और उनके परिवारों में भी खड़ा होने में देर नहीं लगेगी। वो होना यानी कैंसर नाम की बीमारी का सफल प्रतिकार है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी इस अस्पताल के लिए शुभकामनाएं दी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित बाकी सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की, जिसकी वजह से यह अस्पताल बन पाया है। लोकहिताच्या वास्तूला लोकार्पण सोहळ्याला मी मना
यहाँ पर बनेगा। विदर्भ में जब भी किसी को कैंसर होता था तो मुंबई जाना पड़ता था। टाटा कैंसर के सिवा कोई पर्याय नहीं था और मुंबई में इस प्रकार की सेवा वहाँ रहना ये काफ़ी मुश्किलें होती थी। पर मुंबई में जो टाटा कैंसर का जो स्टैंडर्ड था, जो इक्विपमेंट थे, जो डॉक्टर थे, उसी स्तर का ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट तैयार हुआ है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये स्टेट ऑफ आर्ट ऐसा बना हुआ है कि इसकी हर चीज़ देश में, केवल देश में ही नहीं तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ये इंस्टीट्यूट बना है। विदर्भ में बड़ी संख्या में कैंसर रोगी सामने आ रहे हैं और इनके लिए राहत की खबर ये है कि उन्हें कैंसर का सस्ता उपचार सुलभ होगा। साथ ही साथ मुंबई के टाटा मेमोरियल का बोझ भी हल्का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। नागपुर के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनने की शुरुआत उस समय हुई थी जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम थे। इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया। पहले चरण को अगस्त 2017 में लॉन्च किया गया। इसके बाद अब यह पूरी तरह मरीजों के लिए तैयार है। लगभग 7.5 लाख वर्ग फीट निर्माण क्षेत्र और लगभग 23.5 एकड़ के विशाल भूभाग में फैला नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट अस्पताल कई उद्देश्य को लेकर बनाया गया है। पिताजी जब कैंसर से गुजरे उस समय मैंने टाटा कैंसर हॉस्पिटल का लोड देखा था। मैं छोटा था, लेकिन ये ध्यान में आता था कि उस समय भी इतने पेशेंट होते थे, सबको सेवाएं मिलती थी, लेकिन बहुत लोड होता था। मुंबई में रहने के प्रॉब्लम्स होते थे। शैलेश जी के भी घर में उनकी पत्नी जब कैंसर से गुजरी उस समय एक लंबी ट्रीटमेंट शैलेश जी ने उनके लिए जब की, तो शैलेश जी एक प्रकार से कैंसर के एक्सपर्ट भी बने। तो हम लोगों ने उस समय यह तय किया कि इसको आज एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल तैयार हुआ है। पहले दिन से हम लोगों ने तय किया था कि हॉस्पिटल तो स्टेट ऑफ आर्ट ही बनेगा, लेकिन इसमें भाव ये होगा कि गरीबों की सेवा होनी चाहिए। इसलिए आज आप देख सकते हैं, जनरल वार्ड हो या स्पेशल वार्ड हो, सब जगह सुविधाएं सरीकी है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कोई उसमें बदलाव नहीं है। मेडिसिन्स जो यूज़ होते हैं कोई बदलाव नहीं है। डॉक्टर्स की टीम उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो गरीब से गरीब आदमी को है और जो एक साधारण व्यक्ति को है, इसमें कोई फर्क इस हॉस्पिटल में आपको दिखाई। ये सारा कार्य जो हुआ, एक ईश्वर का आशीर्वाद भी इसमें मिला है, क्योंकि अच्छा कार्य जब करते हैं तो लोग जुड़ते हैं। आज कई लोगों ने इसमें मदद की। हमारे जो केंद्र सरकार के PSUs हैं, उन्होंने भी हमको इसमें मदद की और इतना बड़ा कार्य यहाँ पर खड़ा हुआ। लेकिन इस कार्य से अभी हम पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी कैंसर में दुनिया में सबसे आधुनिकतम ट्रीटमेंट हो, वो ट्रीटमेंट यहाँ पर आनी चाहिए। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रोटॉन बीम की ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ लाना चाहते हैं। कार्बन आयन की ट्रीटमेंट जो शायद पूरे वर्ल्ड में 10 या 12 जगह है, उसको भी हम लोग यहाँ पर लाने वाले हैं। उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी
कैंसर के क्षेत्र में सबसे आधुनिकतम ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट को हम लोग यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें बिल्कुल अफोर्डेबल हो। जो पे कर सकते हैं वो पे करें और जो नहीं कर सकते हैं उनकी जितनी व्यवस्था हम कर सकते हैं, जितने कम शुल्क में हम कर सकते हैं, उतनी व्यवस्था हम करने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि दक्षिण भारत से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। थैलासीमिया और सिकल सेल की बीमारी के इलाज के लिए यहाँ सेंटर खोले जाने पर भी काम हो रहा है। यहाँ पर रिसर्च का काम भी होता है। यहाँ पर अभी बीएमटी का भी काम अगले 3 महीने में शुरू होगा और बीएमटी के साथ साथ जो ब्लड रिलेटेड डिसीजेस है उसमें विशेषता विदर्भ में थैलेसेमिया और सिकल सेल, ये 2 जो बीमारियां हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर हमको दिखाई पड़ती है और इसमें भी बहुत लंबी ट्रीटमेंट है और काफ़ी गरीब लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। सरकार की ओर से भी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कुछ फैसिलिटीज़ खड़ी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर भी हम लोग थैलेसेमिया और सिकल सेल के सेंटर्स आने वाले दिनों में शुरू करना चाहते हैं ताकि उसका रिसर्च भी हो और उसकी ट्रीटमेंट भी यहाँ पर हो। उसकी भी शुरुआत हम लोग निश्चित रूप से जल्दी ही करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन वे नहीं पहुंच सके। उनकी बात पढ़कर लोगों को बताई गई। अमित शाह की ओर से कहा गया कि उन्हें आना था, लेकिन आकस्मिक कारणों की वजह से नहीं आ पाए। शाह की ओर से कहा गया कि 2 दशक पहले देखा सपना आज पूरा हुआ है। अपने पत्र में शाह ने कहा कि यह संतोष का विषय है कि इलाज कम दरों में उपलब्ध कराया गया है। पीएम मोदी का भी यही सपना है। सेवा का काम निरंतर किया जाता रहे, यही कामना है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश जोगेलकर ने बताया कि यहाँ पर कैंसर के लिए उपलब्ध सभी उपचार को यहाँ पर लाने का प्रयास किया गया है। जिस दिन 2013-14 में हम लोग पहली बार हमारे जो आर्किटेक्ट है उनसे मिले थे, तब हमने उनको आग्रह किया था, हमने इंटेंट दिया था कि दिस बिल्डिंग इट शुड नॉट लुक लाइक अ हॉस्पिटल, it should not feel like a hospital and it should not smell like a hospital. आज बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि उसी प्रकार का निर्माण कार्य यहाँ हो चुका है। इस अस्पताल को बनाने में ओएनजीसी, कोल इंडिया, एनटीपीसी के साथ साथ रिलायंस फाउंडेशन, अडानी फाउंडेशन और कई अन्य का भी अस्पताल के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस हॉस्पिटल का शिलान्यास 2017 में रतन टाटा के हाथों रखा गया था, जो आज बन करके तैयार है। इस हॉस्पिटल के बनने से विदर्भ ही नहीं बल्कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोगों को भी यहाँ पर इलाज करने की सुविधा मुहैया कराई गई है। इस समय नागपुर से कैमरामैन श्याम मिस्त्री के साथ हरीश तिवारी, भारत एक्सप्रेस के लिए। महाराष्ट्र के नागपुर में जामठा स्थित नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ हो गया है। यहां प्रथम चरण में 470 बेड का अस्पताल उद्घाटन किया गया, जो अब 700 बेड तक पहुंच चुका है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज आंचलिक कैंसर अस्पताल अब सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। अस्पताल के पहले चरण को अगस्त 2017 में लॉन्च किया गया था। ये इंस्टीट्यूट को डॉक्टर आबाजी थत्ते सेवा और अनुसंधान संस्थान के व्यवस्थापन बोर्ड से संचालित किया जाएगा। ऐसे में जरूरत है कि इसका इलाज सस्ता और सुलभ तरीके से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता की मौत कैंसर की वजह से हुई थी। गरीबों के लिए कैंसर का उपचार आसानी से उपलब्ध कराना आज भी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने में यह अस्पताल मददगार साबित होगा। बताया जा रहा है कि
सकेगा। इस राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में 710 बेड, 25 ऑपरेशन थिएटर के साथ साथ डॉक्टरों के रहने के लिए अत्याधुनिक व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो विद्यार्थी यहां पर पढ़ने आएंगे उनके लिए भी विशेष तौर से कॉटेज बनाए गए हैं ताकि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ कैंसर से पीड़ित लोगों का इलाज कर सकें। पिछले कुछ कैंसर एक ऐसा भयानक शब्द है जिसे कोई भी सुनना नहीं चाहता। अफसोस की बात यह है कि घातक बीमारी धीरे धीरे दुनिया भर में अधिक से अधिक लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। सभी उम्र, जाति, लिंग और क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करने वाला कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में विकसित हो सकता है। ये बीमारी न केवल भावनात्मक और शारीरिक रूप से पीड़ादायक है, बल्कि ये एक मरीज और उसके परिवार के आर्थिक स्रोतों और कमाई को खत्म कर देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वर्तमान में दुनिया के 20% कैंसर मरीज भारत में हैं। इस बीमारी के कारण हर साल 75,000 लोगों की मौत होती है। भारत में कैंसर बहुत तेजी से अपना पांव पसार रहा है। इस बीमारी के कारण देश में हर घंटे में 159 लोगों की मौत हो रही है। बीते 10 सालों में इस बीमारी से जुड़े लगभग 30 करोड़ गंभीर मामले सामने आए हैं। लोकसभा के प्रश्नकाल के दौरान बताया जा चुका है कि कैंसर के मरीजों की संख्या में प्रति वर्ष 12.8% की बढ़ोतरी हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2025 तक ये बीमारी 15,69,793 जिंदगियों को अपनी आगोश में ले लेगी। कैंसर के कई मामलों में मरीज इलाज तक नहीं करा पाते हैं और बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी के शुरुआती चरण को नहीं पहचान पाते। कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग, अनियमित दिनचर्या, धूम्रपान और गुटखा तंबाकू के बढ़ते सेवन के कारण इस बीमारी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की बढ़ती संख्या से सरकार भी बेहद चिंतित है। शुरुआती स्तर पर इस बीमारी की पहचान के लिए कई स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। कैंसर जांच केंद्र के अलावा स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जा रही है। सरकार का लक्ष्य आने वाले कुछ वर्षों में 15 लाख स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का वक्त रहते इसकी पहचान होना और इसका इलाज होना बेहद जरूरी, और इस तरह का अस्पताल उसमें बहुत कारगर और बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।